नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर ग्वालियर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईवीएफ के दो बहुत महत्वपूर्ण चरण के बारे में, जिसमें कि एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स आती हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था आईवीएफ के प्रथम 4 चरणों के बारे में, जिसमें हमने बताया था आपको कि किस तरह इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विभिन्न तरह के इंजेक्शंस देकर, हार्मोन के इंजेक्शंस देकर अंडाशयों को उत्तेजित करते हैं, उन अंडों को निकालते हैं, जो एग रिट्रीवल का चरण होता है, सीमन कलेक्शन और निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन। आज उससे आगे के चरण जिसमें कि एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो ट्रांसफर आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जब अंडाणु विकसित होना शुरू कर देता है, यानी उसमें डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ये ऐसा अंडाणु भ्रूण कहलाता है। 3 से 5 दिन तक इस भ्रूण को विशेष तरह के इंक्यूबेटर में लैब में रखा जाता है और जो भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं इस भ्रूण को नियमित तौर पर जांच करते हैं और समय समय पर ये परखा जाता है कि कौन से भ्रूण अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, उनकी क्या स्टेज है, उनकी क्या ग्रेडिंग है। जिन दंपत्तियों को बच्चे में किसी भी तरह का आनुवंशिक बीमारी जाने का डर होता है, ऐसे दंपत्ति को पीजीडी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जाती है। ये प्रक्रिया करने का सबसे उचित समय होता है तीसरे भ्रूण के 3 या 5वें दिन तक। इस प्रक्रिया में डॉक्टर भ्रूण के अंदर से 1 या 1 से अधिक कोशिका निकालते हैं। उन कोशिकाओं को जांच के लिए भेजा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि भ्रूण किसी तरह की आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। भ्रूण की सबसे ज्यादा डेवलपिंग स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा नाम की झिल्ली होती है। 6 या 7वें दिन पर आकर भ्रूण इस झिल्ली का फाड़ के बाहर निकल आता है। ये प्रक्रिया हैचिंग कहलाती है। हैचिंग के बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की अंदरूनी सतह पर जाकर चिपक जाता है और प्रक्रिया इम्प्लांटेशन की कहलाई जाती है। कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जिनमें महिला की उम्र ज्यादा है या उनकी पहले किसी तरह की आईवीएफ प्रक्रिया फेल हुई हो, तो ऐसे दंपत्ति में असिस्टेड हैचिंग नामक एक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जाती है। असिस्टेड हैचिंग में डॉक्टर जोना पेलुसिडा नाम की झिल्ली में एक आर्टिफिशियल तरीके से सुराख कर देते हैं और सुराख करने के बाद उस झिल्ली को कमजोर कर देते हैं, जिससे भ्रूण को हैच होने में मदद मिलती है और ऐसे भ्रूण जल्दी इम्प्लांट हो सकते हैं। असिस्टेड हैचिंग की प्रक्रिया उन केसेस में भी अपनाने की सलाह दी जाती है जहाँ पे हम फ्रोजन एम्ब्रियो इस्तेमाल करते हैं। विकसित भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण होता है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बिल्कुल ही दर्द रहित प्रक्रिया है और केवल कुछ ही विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि महिला को नींद का इंजेक्शन देकर एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया एक विशेष तरह के कैथेटर को इस्तेमाल करके होती है, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर कहते हैं। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर वेजाइना के रास्ते सर्विक्स से होता हुआ गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की मदद से और एक सिरिंज में मीडिया के अंदर एम्ब्रियोस को रखकर गर्भाशय में इस कैथेटर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। महिला की उम्र को और तमाम अन्य चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम 1 से अधिक भ्रूण को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अन्यथा यदि ब्लास्टोसिस्ट है तो एक सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की जाती है, जिससे महिला को एक सिंगल बेबी ही विकसित हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसके बाद महिला अपने दैनिक कार्यकलापों में लौट सकती है। कभी कभी कुछ केसेस में जहाँ की अंडाशयों का साइज ज्यादा होता है या ओवरी की हाइपर स्टिमुलेशन के चांस ज्यादा होते हैं, तो महिला को सलाह दी जाती है कोई भी ऐसा काम करने से बचने के लिए जो थकाने वाला हो, इस तरह के काम से महिला को बचना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कुछ केसेस में महिला को डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसमें महिला को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से गर्भधारण की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें मुख्यतः 2 कारण होते हैं: महिला की उम्र और हमने किस स्टेज का कितना विकसित भ्रूण ट्रांसफर किया है। देखा गया है कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, महिला के अंडों की क्वालिटी और उनकी फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी घटना शुरू हो जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के भी चांस बढ़ते हैं, जिससे कि महिला को गर्भपात होने का डर होता है या जन्मजात कोई विकार हो सकता है या इम्प्लांटेशन फेलियर भी एक इसकी वजह होती है। शोध बताते हैं कि महिला की उम्र यदि 20 से 35 साल की है, तो ऐसे इस उम्र में महिला को आईवीएफ से प्रेगनेंसी होने की संभावना सर्वाधिक होती है।
40 पार जैसे ही महिला की उम्र हो जाती है तो उनमें आईवीएफ की सफलता की दर भी घटती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स कई बार महिला को एग डोनेशन अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे कि महिला एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। हम यदि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना डे 2 या डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर से ज़्यादा होती है। तो ये थी आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया की जानकारी, जिसमें आपने जाना कि किस तरह इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भ्रूण को डेवलप करते हैं आईवीएफ प्रक्रिया में और महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि आईवीएफ के बाद किसी भी महिला को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, तब तक के लिए नमस्कार।